हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के नतीजे एग्जिट पोल के अनुमान से उलट रहे। राज्य में सत्तारूढ़ बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर में भगवा दल आगे निकल गया और लगातार तीसरी बार सरकार बनाई। आमने सामने के चुनाव में निर्दलीय और छोटे दलों को ज्यादा सीटें नहीं मिली, लेकिन 3 निर्दलीय फिर भी विधानसभा पहुंचने में कामयाब रहे। इन तीनों निर्दलीय ने टिकट नहीं मिलने पर बगावत की थी। इनमें से हिसार सीट से सावित्री जिंदल का नाम भी शामिल है, जो नवीन जिंदल की मां है। नवीन जिंदल ने लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया था। बता दें कि हरियाणा की हिसार सीट से बीजेपी ने इस बार सावित्री जिंदल को टिकट नहीं दिया। वो टॉर्च निशान के साथ निर्दलीय मैदान में उतरी और जीत कर आई। सावित्री जिंदल ने अपने सांसद बेटे नवीन जिंदल के साथ केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता धर्मेंद्र प्रधान और सांसद विप्लव देव से दिल्ली में मुलाकात की। इस मुलाकात में बीजेपी को समर्थन देने का फैसला लिया गया। 74 साल की सावित्री जिंदल ने कांग्रेस प्रत्याशी रामनिवास राणा को 18,941 वोटों के अंतर से शिकस्त दी। उन्हें 49,231 वोट मिले। बीजेपी के प्रत्याशी कमल गुप्ता तीसरे स्थान पर रहे। सावित्री जिंदल के पति के निधन के बाद 2005 में जिंदल ग्रुप की कमान संभाली थी। वहीं मां की जीत के बाद बेटे नवीन जिंदल ने जीत का निशान दिखाते हुए तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी। वो देश की सबसे अमीर महिला हैं और 5वीं सबसे अमीर भारतीय हैं। उनकी कुल संपत्ति $36.3 बिलियन है। सावित्री जिंदल की कंपनी स्टील और बिजली उत्पादन, खनन और बंदरगाह जैसे व्यवसायों से जुड़ी हुई है। सावित्री जिंदल ने 2005 में पहली बार कांग्रेस के टिकट पर हरियाणा विधानसभा का चुनाव जीता था और 2009 में अपनी जीत को दोहराया था। सावित्री जिंदल हुड्डा सरकार में मंत्री भी रही हैं। हालांकि इसी साल अपने बेटे नवीन जिंदल के बाद उन्होंने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली थी, लेकिन चुनाव में टिकट न मिलने पर बगावत करते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत भी गई। वहीं जीत के बाद सावित्री जिंदल का क्या कुछ कहना है, सुनिए। बहुत अच्छा लगा है मैडम सर। मैम सामने देखिए, मैम इस साइड देखिए, नीचे तो उसके लिए मैं समर्थन देती हूँ। मोदी जी की सरकार को समर्थन देती हूँ क्योंकि मेरा हिसार बहुत सुंदर, सब लोग जाने हिसार को बहुत सुंदर बना। विप्लव देव जी, सुरेंद्र नागर जी अभी घर आए थे सावित्री जिंदल जी को मिलने के लिए, और अभी आपके सामने मेरी मां सावित्री जिंदल जी ने उनको कहा है कि उनका सिर्फ उद्देश्य एक ही है राजनीति में और चुनाव लड़ने का, कि वो चाहती हैं कि हिसार का बहुत विकास हो। हिसार में जो उनके सपने हैं, जो जिंदल साहब के सपने हैं, उन सपनों को वो पूरा करें। तो इसलिए उन्होंने चुनाव भी लड़ा और हिसार की जनता ने उन्हें बहुत आशीर्वाद दिया और हिसार की जनता ने ही उनका चुनाव लड़ा। इसलिए वो चाहती हैं कि हिसार के हित में और वो पूरे सबके लिए काम करना चाहती हैं। उनका उद्देश्य राजनीति के अंदर सिर्फ लोगों की सेवा करना है और ये सब भली भांति जानते हैं।